हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हम बात करेंगे जापान के वो दो शहर जिन पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम जानेंगे इस भयंकर घटना का जिसका जन्मों जन्मों तक इतिहास बन गया। हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध से। यह लड़ाई शुरू होती है 1939 से। इस वर्ल्ड वार टू में दो बड़ी अलायंस के बीच में ये युद्ध लड़ा जा रहा था। एक तरफ थी एक्सिस पावर और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर थी। एक्सिस पावर में देश जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी और भी देश शामिल थे। और अलाइड पावर में अमेरिकी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई बड़े देश थे। लेकिन जर्मनी के हिटलर की मौत के बाद एक्सिस पावर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। वह अलाइड पावर काफ़ी मजबूत हो गया। हालांकि एक्सिस पावर के पास जापान जैसे बड़े देश था। उस समय जापान का एम्पायर भी काफ़ी बड़ा था। यह जापान ब्रिटेन की कॉपी कर रहा था, आसपास के देशों पर कब्जा कर रहा था। 1940 तक जापान ने इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आदि देशों पर कब्जा कर लिया। यह क्रिया करता रहा। जापान वर्ल्ड वार टू का हिस्सा पूरा पूरा बन गया। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ तो जर्मनी अपना एम्पायर जमा रही है और दूसरी तरफ जापान भी सेम पॉलिसी अपना रखा है। अमेरिका इनकी नीति में इंटरफेयर तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका सोचता है कुछ तो करना होगा इसको रोकने के लिए। अमेरिका ने सबसे पहले आर्थिक रूप से जापान पर एक्शन लेता है, जिसमें स्टील, कॉपर, आयरन इत्यादि को जापान में जाने से रोकता है। अमेरिका की उम्मीद थी कि जापान यह देखकर अपनी नीति को रोक देगा, लेकिन इसके जापान के कुछ समझ में नहीं आया और वो अमेरिका से नहीं डरा। फिर अमेरिका ने फिर ऑयल पर रोक लगा दी जापान जाने से, क्योंकि उस समय जापान में ऑयल की आयात 90% के लगभग अमेरिका से आता था। यह देखकर जापान डर जाता है और समझौते के प्रस्ताव के लिए हाजिर होता है। इस पर अमेरिका बोलता है कि तुमने जिन देशों पर कब्जा किया है उन्हें आज़ाद करो, वह एक्सिस पावर से अपने संबंध तोड़ो। यह प्रस्ताव सुनकर जापान सबसे पहले सोचता है कि मेरा सपना, जो कि सबसे बड़ा जापानीज एम्पायर का है, वह टूट जाएगा। तो इस प्रस्ताव का जापान द्वारा कोई भी रिएक्शन नहीं किया गया अमेरिका के लिए। जापान ने बाद में सोचा कि मलेशिया व इंडोनेशिया इनके बाकी हिस्सों पर ऑयल के भंडार है, क्यों ना मैं इन पर कब्जा करके मेरा खुद का ऑयल का निकाल लूँ, फिर मुझे कहाँ जरूरत है अमेरिका की। लेकिन उस समय इंडोनेशिया डच देशों के टच में था और डच देश अलाइड पावर के भाग थे। ये सभी बात जानता था जापान। जापान सोचता है कि मैं इन पर कब्जा तो कर लूँ, लेकिन अमेरिका के दोस्त है, भाग है, तो हो सकता है अमेरिका अपने पर हमला करे। लेकिन डच देशों के बिना मेरा सपना कैसे पूरा होगा। इस पर जापान सोचता है कि अमेरिका देश मेरे से काफ़ी मजबूत है, क्यों ना चुपके से अमेरिका पर हमला करूं। इसी सोच के साथ जापान 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बे पर अचानक अटैक करता है। लगभग 350 जापानीज एयरक्राफ्ट अमेरिका पर हमला करते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 जल सेना के जहाज व 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज़्यादा अमेरिका मिलिट्री के जवान मारे जाते हैं। इसके बाद जापान फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है, लेकिन यह जापान की सोच काफ़ी गलत साबित होती है, क्योंकि यह तो एक अपने हाथ पर हथौड़ा मारना हो गया। इसलिए हथौड़ा मारना हो गया तो जापान को पता था कि हम अमेरिका हमसे कई ज़्यादा ताकतवर है और अमेरिका ने पहले ही कहा था कि मैं वर्ल्ड वार टू में शामिल नहीं हूँ। लेकिन यूएस शामिल हो ना होते हुए भी इस हमले को देखते हुए अमेरिका शामिल हो जाता है। इसी के साथ अमेरिका ऐलान कर देता है कि वो जापान के साथ युद्ध करेगा। इसके साथ ही एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच वर्ल्ड वार टू चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसके बाद साल 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी का हिटलर आत्महत्या कर लेता है, वह अपने आप को गोली मार लेता है। इसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। अब इतनी घटना होने के बाद सिर्फ जापान बचता है जो अपने घुटने नहीं टेकता है। और उस टाइम जापान का राजा हिरोहितो थे, जो सरेंडर नहीं कर रहे थे और उनकी इन्हीं जीत के कारण लाखों लोगों की जान जा रही थी। इस पर अमेरिका इस वर्ल्ड वार टू को खत्म करने व जापान को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की सोचता है। साथ ही 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम बनाकर उसका सफल परीक्षण भी कर लिया था। इसी समय जापान भी अमेरिका पर हमला करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चला रहा था, एक बड़ा हमले करने की साजिश कर रहा था। तो इस साजिश का पता अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को पता चलता है। तो इन्होंने देश के बड़े अधिकारियों से मिलकर जापान को दोस्त या बम गिराने की चर्चा की। और यह बम जापान पर किस जगह पर गिराया जाए, इसके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट एक कमेटी का गठन करता है। इस कमेटी द्वारा जापान के अलग अलग स्थानों को टारगेट किया गया, लेकिन फर्स्ट में टारगेट हिरोशिमा को चुना। इसके बीच अमेरिका एक लास्ट वार्निंग जापान को देता है कि एक लिखित पत्र से देता है कि वो सरेंडर कर दे, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही मचेगी जापान में।
लेकिन इस पर भी जापान नहीं मानता और सरेंडर नहीं करता है। यह देखकर ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका को अपनी रजामंदी दे देता है कि जापान पर परमाणु अटैक कर दे, क्योंकि उस समय जब भी कोई परमाणु अटैक होता था तो एक बड़ा देश की अनुमति लेनी पड़ती थी, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन ने अनुमति अमेरिका को दे दी। तो बात है 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 अमेरिका का एयरक्राफ्ट जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। इसमें रखा था एक परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। इस दिन सुबह के 8:15 हो रहे थे। हिरोशिमा शहर के बच्चे स्कूल में जा रहे थे। सुहाना मौसम था। हिरोशिमा की जनता अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। 8:15 पर यह बम शहर पर गिराया जाता है। इसे नीचे आने में टोटल टाइम 44.4 सेकंड के लगभग समय लगता है। इस अटैक में लगभग 40% आबादी खत्म हो जाती है जापान के हिरोशिमा शहर की, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की जान चली गई। हिरोशिमा शहर का 11 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा तहस नहस हो गया। वह शहर नहीं रहा और इस हमले से अभी तक जापान उभरा भी नहीं था। और 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर है उस पर 11:02 पर परमाणु अटैक कर दिया गया। इस नागासाकी शहर में यूज हुए परमाणु बम का नाम था फैटमैन रखा। इसमें टोटल 40,000 लोगों की जान चली गई थी। इतना होने के बाद 14 अगस्त 1945 को हिरोहितो यानी जापान के राजा सरेंडर कर देते हैं। इस तरह से जापान के 2 शहरों पर परमाणु अटैक हुए अमेरिका द्वारा। इस परमाणु अटैक के दुष्परिणाम जापान अभी भी झेल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सभी के साथ शेयर करो। फिलहाल इतना ही। हम आगे नई कहानी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि सभी सुखी रहे, खुश रहे। धन्यवाद।